बीजेपी सरकार में एक और पेपर लीक की खबर आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इस बार भी मामला महाराष्ट्र से ही निकलकर सामने आया है, जहां पहले भी पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। नीट, टीईटी, सीईटी से लेकर दूसरी कई परीक्षाओं के पेपर महाराष्ट्र में लीक हुए हैं। कई मामलों में सरकार को परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी है और अब एक और परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है, क्योंकि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को संकेत दे दिए थे कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी जाती है तो वो छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। साफ है, इस वक्त बीजेपी के अंदर राहुल गांधी का खौफ भर गया है और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने राहुल की एक चेतावनी के बाद परीक्षा ही रद्द कर डाली। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब इसे राहुल गांधी का खौफ कहा जाए या फिर छात्रों का राहुल गांधी पर बढ़ते भरोसे का असर, कि राहुल 22 अगस्त को पुणे में एक कार्यक्रम करते हैं और कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र सरकार अपने कई फैसले पलटने पर मजबूर हो जाती है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि सरकार अब राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए राहुल के दबाव में भी दिखाई दे रही है। इसे ऐसे समझिए कि जिन मुद्दों को लड़कियों ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी के सामने उठाया और राहुल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इन मुद्दों को उठाएंगे, जिसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार टेंशन में आ गई और तुरंत बड़े फैसले ले लिए। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वो फैसले। महाराष्ट्र सरकार ने एक साथ दो बड़े फैसले लिए और बड़ी बात यह है कि दोनों ही मुद्दों को लड़कियों ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में उठाया था। लड़कियों ने राहुल से मदद की गुहार लगाई थी और राहुल ने कहा था कि मुझे बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने उन दोनों मामलों में बड़ा फैसला ले लिया है, यानी राहुल गांधी की एंट्री हो उससे पहले ही सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी पद की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। ये फैसला 22 मार्च की स्क्रीनिंग परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर लिया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही कुछ अभ्यर्थियों के पास प्रश्न पत्र या उसके सवाल पहुंच गए थे। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि 22 मार्च को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू होने से पहले ही 20 मार्च को कुछ अभ्यर्थियों के पास प्रश्न पत्र या उसके सवाल पहुंच गए थे। आरोप है कि इसके बाद प्रश्न पत्र या सवालों को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी प्रसारित किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि शिकायतें मिलने के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने मामले की प्रारंभिक जांच कराई। जांच के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी पद की भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने का फैसला लिया। जबकि असलियत यह है कि इस मुद्दे को एक लड़की ने राहुल गांधी के सामने उठाया था। देखिए वीडियो। What's your name? I am शरयू चोपड़े and I am pharmacist. Okay. And आज यहाँ पर मैं सारे MPSC एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ तो MPSC ने डिनाई कर दिया। फिर FDA कमिश्नर और MPSC को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी CID के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, वी वॉन्ट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज MPSC हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो MPSC देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम के बारे में मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड D ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ। यस, इस छात्रा ने पूरा मामला बताया कि कैसे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और राहुल ने इस मुद्दे को उठाने की बात की और तुरंत
खबर आ गई कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक और मामला सामने आया जहां पर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी, यानी राहुल गांधी का डर सरकार के अंदर दिखाई, और वो मामला है आदिवासी हॉस्टल से जुड़ा हुआ, जहां पर आदिवासी हॉस्टल के नियमों के खिलाफ पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और अब फडणवीस सरकार उनकी मांगे मानने पर मजबूर हो गई है। सरकार ने हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल उम्र सीमा खत्म करने का फैसला किया है, साथ ही नए नियमों को वापस भी ले लिया है। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने बताया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त का सरकारी प्रस्ताव और उससे जुड़े संशोधित नियम वापस ले लिए गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 5 अगस्त को आदिवासी हॉस्टल के लिए नए नियम लागू किए थे। इसमें हॉस्टल में रहने के लिए अधिकतम उम्र 26 साल तय की गई थी। हालांकि बाद में 14 अगस्त को सरकार ने इस नियम को बदल दिया और उम्र सीमा 26 से बढ़ाकर 30 साल कर दी थी, और इसके बाद छात्रों का विरोध शुरू हुआ था। और अपनी इस मांग को राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से भी छात्राओं ने उठाया था, जिसके बाद फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया है और यह फैसला कार्यक्रम के 3 दिन बाद लिया गया है। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक छात्रा ने हॉस्टल के नए नियमों और दूसरी दिक्कतों का मुद्दा उठाया। उसने लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटने वाली छात्राओं से प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को एक खत लिखा और उनसे इन छात्राओं से मिलने और इनकी समस्याएं सुनने की अपील की थी। और अब सरकार ने अपना फैसला पलट दिया है, जो ये बता रहा है कि राहुल गांधी का दबाव काम कर रहा है, या कहें कि राहुल जिस तरह छात्रों के साथ खड़े हैं उससे सरकार डरी हुई है, क्योंकि युवाओं का भरोसा राहुल पर बढ़ रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। राहुल गांधी जहां खड़े हो जाते हैं वहां सरकार को छात्रों के, जनता के हित में निर्णय लेना पड़ता है। महाराष्ट्र के पुणे में जो छात्रों की गूंज हुआ उसमें एक आदिवासी लड़की ने अपनी समस्याएं रखी थी, राहुल जी ने खत लिखा, सीएम को निर्णय लेना पड़ा। एक फार्मेसी की लड़की थी, ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर 2 दिन पहले ही लीक हो गया था, उसकी प्राथमिक परीक्षा का निर्णय भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन उसको भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी जी सोच रहे थे कि महाराष्ट्र के छात्रों के लिए भी आकर यहां आंदोलन किया जाए। तो ये सरकार है या कबूतर है या जोकर है? बच्चों का बुरा आप करते रहोगे, सोच समझ के करते रहोगे, आपकी इकोसिस्टम है पेपर लिख कर पैसे कमाने की। राहुल गांधी अगर नहीं उतरते इस मैदान में बच्चों की शिक्षा के पेपर लिख के, तो शायद ये भी धुल जाता और बच्चों का भविष्य खराब हो जाता। थैंक यू राहुल जी। और अब ये दिख रहा है कि राहुल गांधी ने देश के युवाओं को मंच दिया है, जहां वो खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे सरकार को अब डर लग रहा है। इसलिए सरकारों को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं और एक हफ्ते में ये तीसरा मामला है जिसमें राहुल के डर से सरकार को झुकना पड़ा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।